तो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.1, 10.1 नहीं है, 9.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT बुक। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature, यहाँ से है a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। हमें R कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। ठीक है, R है हमारा 3 मीटर। तो F क्या होगा? 3/2। अब ध्यान देना है कि ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका फोकस इधर होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, +3 ही रहेगा, और ये 3/2 होगा। फोकल लेंथ जानते हैं ना हम लोग, इधर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स हम लोगों ने पढ़ा है। डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ये ऑब्जेक्ट होगा, बस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। यू कितना होगा? -5। याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट में होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हम लोग मिरर फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 1/v प्लस हमारे पास यहाँ पे F और U गिवन है, तो क्या निकालना है? V। तो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। तो 1/f लिख रहे होंगे, तो 1/3/2 माइनस 1/-5। जान ही रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में है। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे तो 1/v बराबर 1/v इक्वल्स और 1/v इक्वल्स ये हमारा आ जाएगा। देखो ये 1/3/2 है, तो ये रेसिप्रोकल होके 2/3। याद होनी चाहिए बात, 1/3/2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1 है, तो इट कैन बी रिटेन एज 1/1 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2/3। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो 1/v इक्वल्स हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा तो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा तो 3। तो अब यहाँ से लिखेंगे तो 1/v इक्वल्स हो जाएगा 13/15। फिर आगे बढ़ेंगे, सीधा इसको उल्टा कर देंगे तो v इक्वल्स हो जाएगा 15/13। तो इक्वल्स 13 1 जा 13, कैरी आएगा 2, 0 आएगा पॉइंट के बाद, 13 1 जा 13, उसके बाद बच गया हमारे पास 7 पे 0, 13 5 जा 65, तो 1.15 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना क्या आया? पॉजिटिव आया। हम लोग जानते भी हैं कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इस तरफ होता है, और यहाँ भी आ रहा है हमारा इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे गिवन R बराबर 3 मीटर, देयरफॉर F बराबर ये जान ही रहे हैं हम लोग, 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, सेम बातें हैं। शॉर्ट आउट करते समय ये 15/10 हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा काम यहाँ से। तो ये 1.5 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये -5 मीटर, इमेज डिस्टेंस निकालना है तो यूजिंग मिरर फार्मूला ये 1.15 मीटर। तो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, सिंस इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव इट मीन्स द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। हम लोग जानते ही हैं ये चीज़। अब हमसे कह रहा है साइज निकालने, तो साइज निकालने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन अभी पढ़े हैं, m बराबर -v/u, और अपने पास v आ चुका है तो -1.15 डिवाइड u में -5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से उड़ गया तो ये आ जाएगा, ये डिसमल यहाँ उड़ेगा तो यहाँ पे डबल 0 आएगा, समझ रही होगी। तो 115 डिवाइड हमारा क्या आ जाएगा? 500। 5 से ये जाएगा 23 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 100 टाइम्स, 23 में 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.23 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ निकाल दिया, मैग्नीफिकेशन m बराबर -v/u, तो ये जो भी चीज़ें हैं प्लस 0.23। तो अब ये मैग्नीफिकेशन 1 से क्या है? कम है, मतलब इमेज जो होगा हमारा वो क्या होगा? डिमनिश होगा, पहला बात। दूसरा बात कि मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा?
एकदम ठीक। देखो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव सो द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एज वेल एज मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 सो द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। यहाँ पे लिख दिया गया द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमारे पास है सेंटीमीटर, उसके बाद कह रहा है कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, मतलब इस तरह का ध्यान होनी चाहिए अब तो बातें। इसके फ्रंट में इसका रिफ्लेक्टिंग साइड ये है तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। उसके बाद फोकल लेंथ है इसका 15, तो क्या लेंगे -15, याद होनी चाहिए इसका फोकस इधर होता है, तो -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कह रहा है हम कौन से जगह पे स्क्रीन को रखें बढ़िया इमेज ताकि उस पर छप जाए। समझ में आया, मतलब उस पर बढ़िया इमेज आ जाए। तो जिस जगह पे हमारा इमेज बन रहा होगा हम तो स्क्रीन को वहीं रखेंगे, हाँ या ना। अगर हमें पता लग रहा है कि इमेज यहाँ बन रहा है तो स्क्रीन को तो यहीं रखना पड़ेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है हमें ये पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ भी वही काम करना है, भी फाइंड आउट कर देना है। तो मिरर फार्मूला का जब हम लोग यूज कर रहे होंगे तो वो हम लोग अब जान चुके हैं, 1/v इक्वल्स क्या आएगा 1/f माइनस 1/u आएगा। तो अब 1/v यहाँ पे आओ, देखो ऑब्जेक्ट साइज h बराबर 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, और साथ में फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द image. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो सबसे पहले हम भी निकाल रहे हैं, यहाँ से 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, तो 1/v प्लस यहाँ पे जान ही रहे हैं -25 ये इक्वल्स 1/-15, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा। तो भी इस तरह से सॉर्ट आउट करके क्या आएगा -37.5। यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें तो 1/v इक्वल्स 1/f, तो और 1/v इक्वल्स फोकल लेंथ अपना कितना है एकदम ठीक, तो क्या लिखेंगे -1/15, उसके बाद -1/-25, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल्स -1/15 माइनस प्लस 1/25, तो इक्वल्स में आ जाएगा 15-25 का LCM क्या होगा 75। 15 5 जा तो ये -5 और 25 3 जा तो ये +3, -5 + 3 क्या होगा -5 + 3 -2, तो 1/v इक्वल्स आएगा अपना -2/75। अब क्या करेंगे v लिख देंगे तो ये आएगा 75/2 माइनस है 2 से, ये 37.5 टाइम कट जाएगा, ध्यान रखना -37.5 टाइम, यहाँ माइनस भी आएगा -37.5 -75/2 है। अब देखो हमने पढ़ा भी है, इमेज अपना कॉनकेव मिरर में जो है इस तरफ बन रहा था कि नहीं बन रहा था, 5 केस थे तो इमेज इधर ही बन रहा था। तो -37.5 क्या बता रहा है कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ही होगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही होगा। तो ये देखो यहाँ पे v इक्वल्स -37.5 कैसे आया हुआ है। तो अब जिस जगह पे इमेज हमारा बनेगा उसी जगह पे ना हम स्क्रीन को प्लेस करेंगे। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड द इमेज इज रियल। जानते ही हैं अगर हमारा फ्रंट साइड में आ रहा है इमेज कॉनकेव मिरर के, निगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है फ्रंट साइड में आ रहा है, फ्रंट साइड में आ रहा है मतलब इधर कहीं आ रहा है, और इधर जो होता है ये क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है, हम लोग जानते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। अब हमें साइज भी बताना है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते ही हैं, अब तो ये हमने पढ़ा है m = h' / h = -v/u।
अब हमें क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस था, ध्यान से देखते रहना चीज़ को, हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट रखा जाता था, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसी के वजह से हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इमेज हमें निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो h' बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया है, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। -v/u हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं -v/u। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है ये -37.5 बाय -25, ये माइनस कट गया, तो माइनस तो हमारा चलेगा ही साथ में। तो अब ये 37.5 मल्टीप्लाई हम लोग 4 कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा तुमको 150। ये 150 डिवाइड 25 क्या आएगा, 6। अब ये माइनस सिंबल है तो ये -6 आएगा। अब माइनस आ रहा है हमारा मैग्निफिकेशन, तो इमेज क्या होगा, वही बात लिखा गया है कि द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड इन नेचर। क्यों है मैग्नीफाइड, 1 से बड़ा है इसलिए। एकदम ठीक, मैग्निफिकेशन हमारा 1 से बड़ा है, तो इसके वजह से जो है हमारा इमेज का नेचर क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, साइज जो होगा मैग्नीफाइड होगा। यहाँ तक समझ गए होगे, कोई दिक्कत?